तो हेलो एवरीवन, देखिए हम आप सभी के लिए सिलेक्शन क्लासेस की तरफ से क्या लेकर आए हैं। आज को हम 50 एमसीक्यू जो कि एलपी एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम हो 50 एमसीक्यू जीके जीएस के कराएंगे। देखिए 1 to 50 जो कि हार्ड लेवल का भी होगा, लो लेवल का भी होगा, बहुत सारे। देखिए तो हम चलते आज का पहला सेशन में। क्वेश्चन नंबर 1 के, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था बताइए। तो दोस्तों बंगाल का जो विभाजन था वो किस वर्ष हुआ था, हमारा 1905 में हुआ था। ए इज द राइट आंसर, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेखित है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में उल्लेखित है, भाग 3 में। इसका बी इज द राइट आंसर होगा। भाग तीसरा में चलते, प्लासी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो हमारा प्लासी का युद्ध अंग्रेज एवं सिरा दुर्जौला के बीच में हुआ था। इसका भी बी इज द राइट आंसर। देखिए ये अंग्रेज थे, सुरजुदौला अंग्रेज थे, सुरजुदौला थे। चौथा पे चलते हैं, प्रथम पंचवर्ष योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था। कृषि को बढ़ावा देना था। प्रथम पंचवर्ष योजना का कृषि को बढ़ावा देना था। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा। मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। डी इज द राइट आंसर दोस्तों। पेंसिल की खोज किसने की थी। तो हमारा पेंसिल का खोज अलेक्जेंड्रिया फ्लेमिंग ने किया था। पेंसिल की खोज अलेक्जेंड्रिया फ्लेमिंग इज द राइट आंसर। 6 का सी इज द राइट आंसर। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। हमारा आरबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1935 ईस्वी में हुआ था। बी द राइट आंसर 7 का। 8वां में चलते हैं, भारत में सबसे अधिक कोयला किस राज्य में है। भारत में सबसे अधिक कोयला हमारा झारखंड राज्य में है, जहाँ पे खदान बहुत सालों से निकाला जा रहा है। देखिए कितना सारा कोयला, भी बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत जगह पे ऐसे निकले हुए हैं कोयले के खदान, है ना। 9वां में चलते हैं दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा हमारा है। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत ही है। सभी जगह जाना जाता है कि लोकतांत्रिक देश बहुत बढ़िया है ना। 9वां का। 10वां का चलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हयूम थे, अलान हयूम थे। 11वां में, खून का सबसे छोटा कण कौन सा होता है। खून का सबसे छोटा कण प्लेटलेट्स होता है दोस्तों। सी इज द राइट आंसर, प्लेटलेट्स। देखिए खून जा रहा है। 12 में देखते हैं, डीजल इंजन के आविष्कार कौन थे। डीजल इंजन जो आविष्कार किए थे वो कौन थे। रोडोल्फ डीजल। 12 का इज द राइट आंसर। 13 में, भारत में सर्वाधिक मशहूर उत्पादन कहाँ होता है। भारत में सर्वाधिक मशहूर उत्पादन हमारा मध्य प्रदेश में होता है दोस्तों। इसका बी इज द राइट आंसर, मशहूर। 14 का देखते हैं, बाग गैस जो पौधे प्रकाश संश्लेषण में छोड़ते हैं। बताइए हमारा तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे छोड़ते हैं वो O2 या CO2, ये तो लेते हैं CO2 को और ये O2 को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को। तो हमारा बी इज द राइट आंसर। और मनुष्य हम लोग कौन सा गैस छोड़ते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, A को, और B को छोड़ते हैं। 15 में, महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी। महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। सी द राइट आंसर। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। परमाणु बम हमारा किस सिद्धांत पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन पर। इसका बी द राइट आंसर, नाभिकीय विखंडन, है ना दोस्तों। ध्वनि की गति किस माध्यम में अधिक होती है। ध्वनि की गति किस माध्यम में, निर्वात में। डी इज द राइट आंसर। 17 की डी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो हाल ही में अभी भी चल रहा है, 26 नवंबर को ही मनाया जाता है दोस्तों। संविधान दिवस को 26 नवंबर को मनाया जाता है। सी इज द राइट आंसर। भारत में मानव विकास सूचकांक HDI की संस्थापक द्वारा जारी किया गया था, है ना। UNDP
के द्वारा यूएनडीपी के द्वारा भारत में मानव विकास सूचकांक यूएनडीपी के द्वारा जारी किया गया है। 20 का ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्लैक होल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? स्टीफन हॉकिंग ने। स्टीफन हॉकिंग इज द राइट आंसर डी का। भारत के चुनाव आयोग में अधिकतम कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? भारत के चुनाव आयोग में अधिकतम कितने चुनाव आयुक्त हो सकते हैं? 21 का सी इज द राइट आंसर। तीन आयुक्त हो सकते हैं। 22वां का देखते हैं, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है दोस्तों। बी इज द राइट आंसर इसका। 23 का ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? O3 होता है हमारा। ए इज द राइट आंसर। 23 का 24वां में देखते हैं, फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर आधारित है? फाइबर ऑप्टिकल्स किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। फाइबर ऑप्टिकल्स हमारा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पे आधारित है। 24 का सी इज द राइट आंसर दोस्तों इसका। भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? भारतीय संसद का सर्वोच्च अधिकार किसके पास है? तो हमारा लोकसभा के पास है। बी इज द राइट आंसर इसका। 25 का 26 में देखते हैं, किस गैस को गोल्डन गैस कहा जाता है? किस गैस को गोल्डन गैस कहा जाता है? हमारा नियोन को गोल्डन गैस कहा जाता है। सी द राइट आंसर। 26 का 27 में देखते हैं दोस्तों, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया नामक रोग होता है दोस्तों, है ना। 27 के बी इज द राइट आंसर। तो 28 देखते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज हमारा रदरफोर्ड ने किया था। 28 का सी द राइट आंसर दोस्तों, है ना। पेन चेंज कर लेते हैं। 29 में देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया था? संविधान को जो प्रस्तावना था वो किस देश के संबंधित से लिया गया था? संविधान से लिया गया था तो हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया था। इसके मिलते जुलते ही थे। 30 में देखते, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया है? तो हमारा सी द राइट आंसर इसका 73वां संशोधन से दिया गया है ना। 31 में देखते हैं, किस नदी को साउथ की गंगा कहा जाता है? साउथ का गंगा किस देश को कहा जाता है? हमारा 32 का बी द राइट आंसर, गोदावरी नदी को साउथ का गंगा कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? तो हमारा हेगा में अवस्थित है। सी द राइट आंसर दोस्तों इसका। 33 में देखते हैं दोस्तों, भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है? भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उनके जनक कौन है दोस्तों? तो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम.एस. स्वामीनाथ हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक एम.एस. स्वामीनाथ हैं हमारे। इज द राइट आंसर इसका। किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रण छोरों के लिए होता है? किस धातु का उपयोग परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ों के लिए होता है? तो हमारा 34 का बोरॉन इज द राइट आंसर दोस्तों। 34 के ए इज द राइट आंसर। मानव शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे कठोर भाग हमारा कौन सा होता है दोस्तों? दांत होता है, हड्डियाँ होती है, नाखून होते हैं, बाल होते हैं। तो हमारे दांत इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर दोस्तों। बाल का इनेमल। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? हमारा 36 का ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है दोस्तों? डायरी विकास से ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। 37 पृथ्वी पर ऋतुओं के परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? 37 का ऋतुओं का परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के अक्षीय झुकाव।
सी इज द राइट आंसर। ऋतुओं का परिवर्तन का मुख्य कारण पृथ्वी का अच्छे झुकाव है दोस्तों। 38 को देखते हैं, किस आर्थिक नीति में एलपीजी शामिल है। 38 का एलपीजी किस आर्थिक नीति में शामिल थे बताइए। 38 का हमारा डी इज द राइट आंसर। 1991 नीति में डी इज द राइट आंसर इसका। 39 को देखते हैं, भारत में सर्वोच्च सिविल सम्मान कौन सा है। भारत में सर्वोच्च सिविल सम्मान कौन सा है। भारत रत्न। भारत रत्न को बहुत अच्छा माना जाता है यहाँ। 40 को देखते हैं, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है जैन धर्म का ग्रंथ है या बौद्ध धर्म, सिख धर्म, हिंदू धर्म। तो हमारा त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ना, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। तमिलनाडु की राजधानी हमारी कहाँ है। चेन्नई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई हमारी है। बिजली के बल्ब में टंगस्टन प्रयोग करने का कारण क्या है। बिजली के बल्ब में जो टंगस्टन प्रयोग होता है उसका कारण क्या है। तो हमारा उच्च गलनांक, ज़्यादा गलता है ना, इसलिए उसे बिजली के प्रयोग करते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का जो पहला उपग्रह कौन सा था। तो हमारा भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्टा था। आर्यभट्ट सबसे पहला आर्यभट्ट उपग्रह था। 44 में चलते हैं, चंबल की नदी किस राज्य से होकर बहती है। जो चंबल की नदी हमारी है वो किस राज्य से होकर बहती है। तो हमारा 44 का बी द राइट आंसर, मध्य प्रदेश से चंबल की नदी होकर गुजरती है। खांसी हो गया दोस्तों, सॉरी माफ़ करना। महाबली उपनाम किस क्रिकेटर का है। महाबली जो क्रिकेटर है वो किस का उपनाम है। अनिल कुंबले का उपनाम है 45 का। 46 का देखते हैं, जीवाश्म ईंधन किसको कहा जाता है। जो जीवाश्म ईंधन है वो किसको कहा जाता है। कोयला या तेल को, लकड़ी, बायोगैस, इथेनॉल। तो हमारा जीवाश्म ईंधन कोयला और तेल को कहा जाता है। इज द राइट आंसर। जिसे हम गैस निकाल लेंगे वो दोबारा फिर नहीं बन सकता, जला देंगे तो, है ना दोस्तों। जालियांवाला हत्याकांड कब हुआ था। ये देखिए कितना वीवीआई क्वेश्चन ये लोग हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। 1919 को हुआ था। हमारा सीधा राइट आंसर, है ना दोस्तों। दुनिया की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। दुनिया की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। 48 का फीमर हड्डी। दुनिया की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी। अच्छा भाई। डेमोस्टेटिक प्रोडक्ट्स किससे मापा जाता है। डेमोस्टेटिक प्रोडक्ट्स किससे में मापा जाता है। 49 का हमारा डेमोस्टेटिक प्रोडक्ट्स जीडीएस में मापा जाता है ना दोस्तों। लास्ट सवाल 50वां, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है। विश्व में कॉफ़ी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह कौन सा देश है दोस्तों। 50 का बताइए। ब्राज़ील इज द राइट आंसर हमारा बी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, हम आपकी कामना करते हैं उज्जवल भविष्य की। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे वीडियो से आपको कोई भी फ़ायदा मिलता है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, है ना दोस्तों। हमने आपके लिए 2 लाइन लाए हैं। हम आपके जीवन में सफलता और उच्च गुणवत्ता की भविष्य की शुभकामना देते हैं दोस्तों, और आपका भविष्य प्रकाश और प्रगति से भरा रहे, यही हमारी शुभकामना है दोस्तों। तो जल्दी जल्दी आप ये लोग सेशन को ख़त्म करिए ताकि आपके लिए हम अगला वीडियो लेकर आएँ जो कि आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा साबित हो दोस्तों। तो अगर आप लोगों ने हमारे इस सिलेक्शन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। आप सबसे यही विनती है लास्ट में, है ना दोस्तों। देखिए सिलेक्शन क्लासेस आप सभी को लेकर चलते हैं हम अपने सिलेक्शन क्लासेस।
तो आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अभी जब तक के लिए यहीं तक विराम करते हैं इस क्लास को। जय हिंद और जय भारत दोस्तों।